आज मैं बुलंदशहर में प्रदेश सचिव आत्म प्रकाश प्रताप सिंह और टीटू भैया जी से मुलाकात करना चाहता हूं और देखता हूं 2022 के चुनाव में किसान की भूमिका होगी और क्या किसान आंदोलन इस चुनाव में प्रभाव देगा। तो मेरा पहला सवाल आत्म प्रकाश जी से एक ही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित होने के बाद किसान आंदोलन की क्या भूमिका होगी सर। धन्यवाद सर, आपके चैनल ने मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चुनाव बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अधिसूचना जारी हो गई है और उठापटक शुरू हो रही है। ये विशेष रूप से किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि चुनाव कहीं पर भी हो, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो, एजेंडा किसान का रहे। और किसान आंदोलन ने उस एजेंडा को राजनीतिक विमर्श में लाके खड़ा कर दिया है। एक महीना पहले 18 नवंबर को जब मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए, वो एक किसान आंदोलन की एक आंशिक सफलता थी। अभी बहुत सारे मुद्दे किसान आंदोलन के सामने ऐसे हैं जो देश के किसान फेस कर रहे हैं, जिन पर अभी बात होनी बाकी है। हमने केंद्र सरकार को 15 जनवरी तक का समय दिया था कि एमएसपी पर कमेटी बनाए, जो अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी के जो आरोपी हैं उनको बर्खास्त करे, अपने मंत्रिमंडल से हटाए। तीसरी जो थी वो 700 किसान जो मारे गए 1 साल के दौरान इस आंदोलन में बैठने के दौरान, उनको समुचित मुआवजा दे। चौथी मांग ये थी कि जो उन पर जो केस हुए हैं इस किसान आंदोलन के दौरान वो वापस लिए जाएं। इन सब पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। एक बात तो होती है कि ठोस कदम उठाना, एक बात होती है कि कदम उठाते हुए दिखना। तो सरकार ऐसी दिख भी नहीं रही है कि वो कदम उठाएगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आंदोलन 15 जनवरी के बाद तेजी पकड़ेगा और चुनावी राज्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें हम सीधी सीधी लोगों से अपील करने वाले हैं कि वो भाजपा को वोट ना दें। जैसा कि आत्म प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, रालोद सभी लड़ रहे हैं और सभी अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। भाजपा या सपा, रालोद में से किसको किसान आंदोलन समर्थन में जाएगा, किसके समर्थन में जाएगा? सैद्धांतिक जो हमारा दृष्टिकोण है वो ये है कि हम चुनावी राजनीति से अलग रहेंगे। हमारी सीधी जो सोच है और जो समझ है, ऐसी कोई भी पार्टी जो किसानों के हित में काम नहीं करेगी उसे हारना पड़ेगा, और ऐसी कोई भी पार्टी जो किसानों का एजेंडा राजनीतिक केंद्र बिंदु में लेके आएगी उसे जीतना पड़ेगा। हम सीधा किसानों से ये कहेंगे कि भाजपा जिसकी सरकार को केंद्र और उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल हो गए हैं, केंद्र में 7 साल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में 5 साल होने को हैं, इसमें से कोई भी अगर ऐसा काम किया है जो किसानों के पक्ष का हो तो जरूर भाजपा को वोट दें। अन्यथा जो दल अपना अपना किसानों का एजेंडा बना रहे हैं उसको गहराई से समझ के अपनी इच्छा से वोट करें। जैसा हमने पश्चिम बंगाल में किया था वैसा ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी होने वाला है। जैसा कि हमें मालूम है कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। उस बैठक का प्रभाव इस चुनाव पर कितना पड़ने वाला है? 15 जनवरी तक का समय केंद्र सरकार के लिए दिया था कि आचार संहिता लगने से पहले सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठा ले। अगर सरकार सकारात्मक कदम उठा लेती है, अब मुझे नहीं लगता, आज 12 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी लगता नहीं है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। अगर सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठा लेती, जो किसानों की मांगें थी, किसान आंदोलन की जो मांगें थी संयुक्त किसान मोर्चा की, तो निश्चित रूप से उन पर गौर किया जाता। लेकिन 15 तारीख नज़दीक है, 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है, जहाँ तक संभावना है वो ये है कि किसान आंदोलन के नेता इन चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा को वोट न करें। अभी कल से एक नई सूचना, नए सूत्र मेरे उसमें संज्ञान में आए हैं कि भाजपा में थोड़ी भगदड़ हो गई है, कुछ मंत्रिमंडल इधर से उधर हो रहे हैं। इसमें ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन की कोई भूमिका हो? नहीं, हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि शायद उन लोगों को समझ में आ गया है कि भाजपा डूबने वाली है और उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से वो दलों को खोज रहे हैं
और उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और इसकी भूमिका 2024 पर काफ़ी प्रभावी होगी। तो निश्चित रूप से वो भाजपा की हार को भांप चुके हैं और इसी कारण ये हो रहा है, और इसमें हमारा किसान आंदोलन का कोई विशेष रोल नहीं है। आपके राष्ट्रीय नेता योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उनका एक नारा था, न हिंदू न मुसलमान, किसान और नौजवान। मुझे याद आ रहा है जब मैं कवरेज कर रहा था बुलंदशहर में, एक बार जब योगेंद्र यादव जी का यहाँ पे किसान संवाद हुआ था, मैं उसको कवरेज कर रहा था, तो उन्होंने एक नारा दिया था, न हिंदू न मुसलमान, किसान और नौजवान। इस पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या भाजपा हिंदू मुसलमान जातिगत जो इस चुनाव में एजेंडा तैयार कर रहेगी, क्या किसान आंदोलन उसे सक्रिय होने देगा? ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि पिछले 7 साल से देश और प्रदेश की राजनीति हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूम रही है। जब से 1 साल से किसान आंदोलन हुआ है, हिंदू मुसलमान की जो हवा थी, जो हवा बना रखा था इन लोगों ने, वो कम हुआ है। विशेष रूप से 5 सितंबर की जो मुजफ्फरनगर किसान पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी, उसमें जो सामाजिक एकता की बात कही गई थी, वो लोगों को समझ में आ गई है कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे वो गलती थी, और आज हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। आज हिंदू मुसलमान एक होने का ही प्रभाव है कि बीजेपी बैकफुट पे है और लगातार किसानों के फेवर के निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो गन्ने बढ़ाने का मूल्य हो, चाहे बिजली बिल आधा करने का मूल्य हो, चाहे एमएसपी से संबंधित कोई निर्णय हो, वो किसानों की बात करने लगी है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टी, ना केवल भाजपा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसान किसान कर रही हैं। ये आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव है और ये सकारात्मक राजनीति है कि हम इस सांप्रदायिक राजनीति को हराएंगे, और इसी उद्देश्य से हम 2022 में जो ये चुनावी राज्य है, किसान नेता सभी लोगों से अपील करेंगे कि हिंदू मुसलमान राजनीति को नकार के आप मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे वोट करें। योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि वो हिंदू मुसलमान करेंगे, हम किसान नौजवान करेंगे। हम किसानी और नौजवानों की बात करेंगे, उनके मुद्दों की बात करेंगे, ताकि ये राजनीति का केंद्र बिंदु बने। जैसा कि मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, हमारी सहपाठी अंजना जी को योगी जी इंटरव्यू दे रहे थे, और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक ही प्रश्न कहा, एक ही बात कही कि मैं तो, हमने जो कहा था 14 में, 17 के चुनाव, 19 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, वो हमने पूरा किया है और आगे भी पूरा करते रहेंगे। क्या वो सत्य था? नहीं, वो सत्य तो नहीं था। जैसे अगर हम किसानों की बात करें, इन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में 375 का रेट डिक्लेयर किया था, और इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। अभी भी जो इन्होंने कहा था संकल्प पत्र में अपने में, उससे बहुत पीछे है। रोजगार की बात कही थी, उससे बहुत पीछे है। एमएसपी पे दाना दाना खरीदने की बात कही थी। कुल जो अभी आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो आंकड़े हैं, धान की खरीद ही 29% हुई है। तो ये तो नहीं कहा है, ये झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं और झूठी बातों से हवा बनाते हैं, तो वो किसान इस बार नहीं चलने देगा। हम आंकड़ों के साथ ज़मीन पर जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, और निश्चित रूप से भाजपा को हराने की बात होगी। अगर आपके पास समय हो तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारी विधानसभा में 4 पार्टी हैं और चारों में हमारी बसपा से मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी हैं, सपा से हमारे अखिलेश यादव रह चुके हैं, और आपके भाजपा से योगी जी वर्तमान में हैं, और आपके रालोद से भी अब की बार टक्कर जयंत जी खूब दे रहे हैं। तो पहले सभी मुख्यमंत्रियों को आपने चुना है और देखा उनका कार्य, सब में बेस्ट किसको कहेंगे? नेता और पार्टी की बात ना करके अगर हम किसानों की बात करें तो महत्वपूर्ण यह है कि जो भी किसानों का काम करेगा वो बेहतर होगा। कुछ लोगों ने, कुछ मुख्यमंत्री जी ने, जैसे मायावती जी ने सबसे ज़्यादा गन्ना के दाम बढ़ाए थे, वो सही हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे वो भी असफल रही थी। अखिलेश जी ने भी ठीक काम किया था। ये बात नेता पार्टी की नहीं है, ये बात किसान एजेंडा की है। किसान एजेंडा पे जो बात करेगा वो उसकी हम बात करेंगे। धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं, आज आत्म प्रकाश जी से इंटरव्यू हुआ छोटा सा, और हम देखते हैं इस चुनावी दंगल में कौन ऊपर जाता है।